जनाब अगली हदीस सुनन नबी दाऊद से है, इंटरनेशनल नंबर है इसका 4648। ये वो अशरा मुबशरा वाली हदीस, 10 जन्नती सहाबा एक मजलिस में। अब देखें ये हदीस भी ये लोग पूरी नहीं बयान कर सकते। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि यानी पर्दा डाला जाता है, तो इसमें भी आप देखें इमाम दाऊद ने उन लोगों के नाम छुपा लिए जो बीच में थे और फुला फुला करके बात की है। अल्फाज देखें, अब्दुल्ला बिन सालिम ताबई बयान करते हैं कि जब फुला शख्स कूफे में आया तो उसने फुला शख्स को खतीब मुकर्रर किया। यार वो जो आए हैं वो बंदे का नाम ही होएगा ना, ठीक है। वो फिर सुनन नसाई अल कुबरा के जो चैप्टर है उसमें आपको खुलेगा, जो चैप्टर इमाम इब्न सुन्नी ने निकाला था। पता चला क्यों निकाला था चैप्टर, ताकि ये फुला फुला वाला भी मामला। लेकिन इमाम नसाई का ये चैप्टर तो आ चुका है ना अरबी में, तो पहले से ये दोनों सस्पेंस है। ये फुला फुला कौन था वो अगली रिवायत में, अभी आप मजा लें इसका। वो कहते हैं जब फुला शख्स आया तो फिर सैयदना सईद इब्न ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़ा, हज़रत उमर का बहनोई। इस जालिम को देख रहे हो? किसको जालिम कह रहे हैं? जो हजरत अली पे सबुश्त हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन सालिम ताबी बयान करते हैं कि फिर सैयदना सईद बिन ज़ैद ने फरमाया 9 अफराद के बारे में मैं जन्नती होने की गवाही देता हूं, अगर 10वें का जिक्र कर दूं तो कोई गुनाह की बात नहीं होगी। मैंने पूछा वो कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे हीरा पर खड़े होकर फरमाने लगे, ए हीरा पहाड़ थम जा, तुझ पर इस वक्त नबी या सिद्दीक या शहीद तो मौजूद है। फिर मैंने पूछा वो 9 अफराद कौन है, तो सईद इब्न ज़ैद ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद इब्न अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये कुल 9 हुए। इसमें अबू उबैदा इब्न जर्राह का नाम नहीं है। अबू उबैदा इब्न जर्राह का नाम जो है ना वो तिरमिज़ी वाली हदीस है 3747, अब्दुर्रहमान बिन औफ से, उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, तलहा जन्नती हैं, जुबैर जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती हैं, साद जन्नती हैं, सईद बिन ज़ैद जन्नती हैं और अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3747, ये हदीस सही है। और एक दूसरा शख्स जो 10वां है वो भी जन्नत। तो उनका वो 10वां कौन है? तो पहले तो उन्होंने कोशिश की कि ना बताया जो उनका 10वां मैं हूं, सईद इब्न ज़ैद। अच्छा जी, ये हदीस जब आई है ना सुनन नसाई अल कुबरा में, जिसमें इमाम दाऊद ने लिखा फलां शख्स फलां को मिलने उधर आया तो उसने फलां को खड़ा किया। अब सुने वो क्या कहते हैं, सेम सनद है। अब्दुल्ला बिन सालिम ताबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि जब हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान कूफे में आए तो हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने कुछ खतीब मुकर्रर किए। ये दोनों फलां फलां नाम आ गए, जो कि सैयदना अली पर जुबान दराजी कर रहे थे। अल्फाज़ यतनावलून, हजरत अली के ऐब बयान करने लगे। चुनांचे सईद इब्न ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, इस जालिम को देखते हो, ये एक जन्नती शख्स पर लानत करवा रहा है। कौन? या मुगीरा इब्न शोबा को उन्होंने कहा या हजरत मुआविया को। ये मुझे कहते हैं जो जालिम मुगीरा के अल्फाज किधर है? वो तो मैं बताऊंगा कि वो 6 दफा उन्होंने कहा ओए मुगीरा, ओए मुगीरा, क्योंकि हदीस में अल्फाज है कि उन्होंने ओए मुगीरा को 3 दफा रिपीट किया, तो 6 हो गया। तो मैं रुजू करता हूं, मैंने पिछली दफा कहा था 3 दफा कहा, नहीं उन्होंने 6 दफा कहा। मैं भी रुजू करता हूं चीजों पे, ठीक है जी। वो आगे आएगी हदीस, तू एक जन्नती शख्स पर लानत करवाता है। फिर उन्होंने 9 अफराद के बारे में गवाही दी। फिर वही वाली हदीस रिपीट हो जाती है कि वो कौन से जन्नती हैं 10वें खुद। सुनन नसाई अल कुबरा में एक और हदीस है उसी फज़ाइल सहाबा वाले चैप्टर में। यही ताबी कहते हैं कि मैं सईद इब्न ज़ैद के पास आया तो मैंने अर्ज की कि क्या आप इस जालिम शख्स पे ताजुब नहीं करते कि जिसने सैयदना अली पर सब्बो शतम करने के लिए खतीब मुकर्रर किए हुए हैं। यहां पे सब का लफ्ज नहीं है, यश्तिमून अलीयन, तो शतम का लफ्ज तो होता ही गाली के लिए, तनकीद के लिए नहीं। वो कहते सब का लफ्ज है इसमें। तो उन्होंने फरमाया क्या वो ऐसा करता है वाकई, जबकि मैं गवाही देता हूं कि 9 अफराद जन्नत में है। फिर उन्होंने वो हदीस सुनाई अशरा मुबशरा वाली, और 10वां फिर अपना जिक्र किया। अब ये हदीस सही इब्न हिब्बान में, मुस्नद अहमद और कई किताबों में मौजूद है। अब आ जाए एक और हदीस जो सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है। सुनन नबी दाऊद से इस्लाम वाली हदीस नहीं बयान कर सकते। 4650 एक ताबी है, वो कहते हैं कि मैं फलां शख्स के पास कूफे की मस्जिद में बैठा हुआ था और अहले कूफा भी मौजूद थे। फिर इमाम दाऊद ने फलां लिख दिया। फलां का कोई नाम ही होगा, कूफे की मस्जिद में, बड़ी जामे मस्जिद में बैठा हुआ था। वो फलां कौन था? वो हज़रत मुगीरा इब्न शोबा थे। इमाम आमिर हम्बल ने ये हदीस नकल करके उनका नाम भी लिख दिया। इमाम दाऊद को शर्म आई कि मैं फलां करके नाम तो छुपा रहा हूं। ज़ाहिर है इंसान का ज़मीर तो मलामत करता है, सच्चाई तो फिर खटकती है। आप हैरान होंगे, इस हदीस के बाद ना इमाम दाऊद ने एक हदीस ली है, इसमें तो उन्होंने फलां लिख दिया, दोनों हदीसों में फलां फलां करके ना फलां को बचा लिया। फिर इसके बाद अचानक एक हदीस लेके आते हैं जिसका इस पूरे चैप्टर से खिलाफत के कोई ताल्लुक नहीं है। और वो हदीस ये लेके आते हैं कि जब सुहेल इब्न अम्र सुलह हुदैबिया के मौका पर हुजूर इस्लाम से मुआहदा करने आया तो वो बार बार हुजूर की दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाता था। बाद लोगों को आदत होती है ना दाढ़ी को हाथ लगा के बात करना या ठोड़ी को। तो कहते हैं एक शख्स वहां खड़ा था जिसने अपने तलवार की जो हाथ वाली साइड है ना,
जहां से दस्ती उसको पकड़ा जाता, तो वो उसके हाथ पे उसने मारी। उसने कहा अपने जो है ना हाथ रसूलुल्लाह की दाढ़ी से पीछे का। तो वो कहते हैं वो शख्स हजरत मुगीरा इब्न शुअबा थे। इस हदीस का खिलाफत के चैप्टर के साथ कोई ताल्लुक है? वो असल ये बताना चाह रहे थे कि ये जो फलां शख्स है ना वो मुगीरा इब्न शुअबा है और वो सहाबी है और सुलह हुदैबिया का सहाबी है। फिर वो हदीस लेके आते हैं, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरे हाथ पे बैत की है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं उनको आग नहीं छुएगी। सुलह हुदैबिया वाले। ये मसला हम आग का जहन्नम या जन्नत नहीं किसी की तय कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि किसके एटीट्यूड की खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आज अगर हमारे पास ताकत हो हम इनको दोबारा दुनिया में ले आए, उनके हजरत देखें आप लोगों की वजह से इस वक्त उम्मत की क्या हालत हुई है, तो वो भी अपने उस अमल के ऊपर पछताएं, चाहे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, अमर इब्न आस हो या मुगीरा इब्न शुअबा हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो वो कहते हैं फलां शख्स के पास आके मैं बैठ गया, तो इतने में सईद इब्न ज़ैद वही हजरत उमर के बनोई वहां पहुंचे। तो उस फलां शख्स ने उनको अपने पास तख्त पे बैठा लिया। उस वक्त मस्जिदों में तख्त लगे होते थे क्योंकि गवर्नर वहीं बैठते थे, एक पूरा एक सिलसिला था, मस्जिद ही ऑफिस होती थी। उनका इस्तकबाल किया। इतने में एक शख्स जिसका नाम कैस बिन अलकमा था वहां पर आया, तो हजरत मुगीरा इब्न शुअबा, यानी यहां तो लिखा फलां ने उसका बड़ा इस्तकबाल किया और उसने मुसलसल गाली गलौज शुरू कर दी। जिसने अभी बूढ़ों को आदत होती है ना, वो जो साथ बैठे होते हैं उनको पता होता है कि किसको गाली निकालना। यहाँ मतलब पूछा क्यों लगे आए, चाहे वो कभी हुक्मरान को निकाल रहा हो किसी मौलवी को, तो साथ के लोग तो जानते हैं, तो उसने सीधी गाली निकाली, फलाना ये उस पर लानत ये नाम लिए बगैर। तो हजरत सईद इब्न ज़ैद ने कहा ये किसको गालियां निकाल रहा है, तो उन्होंने कहा अली इब्न अबी तालिब को निकाल रहा है। ये फलां ने जब कहा, फलां कौन? मुगीरा इब्न शुअबा, मुस्नद अहमद में आ जाएगा आगे। अल्लाह अकबर। अब इधर तो फलां खत्म नहीं हो सकता था ना, यहां पे अल्फाज हैं, सईद इब्न ज़ैद ने फरमाया मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने असहाबे रसूल को गालियां दी जाती हैं और तुम इसको ना तो बुरा समझते हो ना इन लोगों को रोक रहे हो, हालांकि मैंने खुद रसूलुल्लाह से ये बात सुनी थी और मैं इस बात से डरता हूं कि मैं कोई ऐसी बात रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करूं जो आपने ना फरमाई हो और क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह मुझसे पूछ लें कि तूने मुझ पर झूठ क्यों बांधा था। वो कह रहे हैं मैं तो डरता हूं, मैंने खुद रसूलुल्लाह से ये सुना था कि अबू बकर जन्नत में है, उमर जन्नत में है, उस्मान जन्नत में है, अली जन्नत में है, तलहा जन्नत में है, जुबैर जन्नत में है, साद इब्न अबी वक़ास जन्नत में है, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी जन्नत है और मैं 10वें का नाम भी बता सकता हूं। फिर हज़रत सईद इब्न ज़ैद खामोश हो गए। मस्जिद में आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई कि वो 10वां शख्स कौन है। तो उन्होंने फरमाया वो 10वां शख्स मैं सईद इब्न ज़ैद। अल्लाह। फिर फरमाया तुम सब सुन लो, रसूलुल्लाह की मैयत में किसी सहाबी का चेहरा गुबार आलूद होना तुम में से किसी के सारे उम्र के नेक अमाल करने से बेहतर है, फा उसे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र ही क्यों ना दे दी जाए। ये आपको हदीसें तो बयान करते हैं, आपको ये नहीं बताते ये हदीसें किन लोगों को सुनाई जाती थी, जिन लोगों का आप दिफा कर रहे हैं और जिनके फजाइल आपको सुनाने चाहिए उनके फजाइल सुनाने को आप राफजियत कहते हैं। तो फिर सबसे बड़े राफजी तो सईद इब्न ज़ैद हुए, नाउज़ुबिल्लाह। ये हदीस फिर मुस्नद अहमद में मैंने पूरा उसका एक तरीक नकल किया, उसमें अल्फाज मौजूद है और उसमें अल्फाज है जब वो गालियां देते हैं ना वो कैस बिन अलकमा, तो हजरत सईद इब्न ज़ैद गुस्से में कहते हैं ओए मुगीरा, ओए मुगीरा, और हदीस के अल्फाज हैं वो 3 दफा कहते हैं, यानी 6 हो गए। तो कहते हैं कहां, कहते हैं जी साहबी से इस तरीके से तो नहीं बात कर सकता था यार, हजरत अली पे लानत हो रही हो तो ये कहा जाएगा कि प्यारे मुगीरा भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप, आगे लगेगी ना एक साबिकुन अव्वलून में से सईद इब्न ज़ैद को, ठीक है। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने पूरी वो हदीस बयान कर दी। एक और हदीस सुन्नत सहीह कुबरा के अंदर है, वही फज़ाइल सहाबा वाले चैप्टर में, उसमें तो वाज़ेह अल्फाज हैं कि वही ताबी अब्दुल्ला कहते हैं कि हजरत मुगीरा ने खुतबा दिया और उसमें सैयदना अली को सब्बो शतम का निशाना बनाया, तो इस पर सईद इब्न ज़ैद ने फरमाया मैं गवाही देता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना था, ए हिरा पहाड़ थम जा, तुझ पर इस वक्त नबी, सिद्दीक और शहीद ही तो हैं। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद इब्न अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सईद इब्न ज़ैद सब जन्नत में। अशरा मुबशरा की रट लगाई होती है अहले सुन्नत के यहाँ, ये अशरा तुम मुबशरा तुम हदीस भी नहीं 10 जन्नती साहबा की बयान कर सकते, आदि बयान करते हैं। एक और हदीस सुन्नत सहीह कुबरा के अंदर यही ताबी कहते हैं कि मैं सईद इब्न ज़ैद के सामने बैठा था तो वो फरमाने लगे हमारे हुक्मरान हमें हुक्म देते हैं कि हम अपने भाइयों पर लानत करें। अल्फाज है नलअन इख्वानना, ये कहते हैं साहब का मतलब तनकीद है, इसमें लानत के अल्फाज हैं और बेशक हम तो कभी लानत नहीं करेंगे बल्कि हम तो उनके लिए अल्लाह की बरगाह में दुआ ही करेंगे। मैंने रसूलुल्लाह से खुद ये बात सुनी थी कि आप फरमा रहे थे अनकरीब मेरे बाद बहुत फितने होंगे। बनु उमैया को सईद इब्न ज़ैद कह रहे वही फितने हो हुजूर ने दसे सन, साढ़े ते मुसल्लत हो गए और ऐसे ऐसे होगा। इसी दौरान एक शख्स वहां आया और उसने सईद इब्न ज़ैद से कहा मैं तो हजरत अली से दुनिया में हर चीज से बढ़ के मोहब्बत करता हूं। हम तो कह रहे हैं सुभान अल्लाह, ये लोग कहते हैं इसको ईरान से फंड आता है, रसूलुल्लाह से भी बढ़ के मोहब्बत करता है, यकीनन रसूलुल्लाह से बढ़ के नहीं करता। नहीं और बाकियों किधर गए, तो राफजियत शियत वाली बातें। सईद इब्न ज़ैद को जब उसने कहा ना कि ये तो लानत करवाते हैं और मैं अली को हर चीज से बढ़कर महबूब रखता हूं, इस पर सईद इब्न ज़ैद ने कहा तुम्हें बिशारत हो तुम एक जन्नती इंसान से मोहब्बत करते हो। फिर सईद ने कहा सुनो रसूलुल्लाह से मैंने खुद सुना था अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास ये सब जन्नत में है, अगर चाहूं तो 10वें का नाम भी बता सकता हूं। 10वें वो खुद थे। फिर जब लोगों ने जोर लगाया तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया।
एक और हदीस है सुनन नसाई कुबरा के अंदर, और ये अबू दाऊद के अंदर मौजूद है।